हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए वेज सोया कीमा पाव की रेसिपी लेके आए हैं जो खाने में बहुत ही डिलीशियस है और ये आपकी हेल्थ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन होता है। ये हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और हमारे डायबिटीज़ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ 100 ग्राम मिनी चंक्स लिए हैं। इसको हमने पानी में भिगो के रखा था। अगर आपने भिगोए नहीं है तो आप इंस्टेंट गुनगुने पानी में भिगो सकते हैं। अभी हम इसे निचोड़ कर इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। हमें ये दरदरा ही ग्राइंड करना है। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह बाकी के चंक्स भी हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए। चलिए अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी के लिए हमने यहाँ एक पैन लिया है, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। हम यहाँ सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं। इसमें एक तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची, 8-10 काली मिर्च, 3-4 लौंग और एक टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे। 1 चम्मच जीरा डालेंगे। अब इसमें हम एक बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। इनको अच्छी तरह भूनेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। देखिए हमारी प्याज भून चुकी है। अब हम इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसको हम 1 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छी तरह भूनेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1 नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए हमारे मसाले भून चुके हैं। अब हम इसमें 2 बड़े कटे हुए टमाटर डालेंगे। हमने टमाटरों को चॉपर से चॉप किया है। आप चाहें तो टमाटर को पीस कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए अब इसे ढक्कन लगाकर हम 5 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छी तरह पकने देंगे। 5 मिनट बाद देखिए इसमें ऑयल ऊपर आने लगा है। हमारा टमाटर गल चुका है। इसको अच्छी तरह मैश करेंगे। अब थोड़ी देर हम खोल के ही मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। देखिए हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें 1 कटोरी मटर ऐड करेंगे। हमने यहाँ फ्रोज़न मटर यूज़ किया है, इसीलिए हमने मटर और सोयाबीन दोनों को एक साथ ही डाला है। अगर आप फ्रेश मटर यूज़ करेंगे तो आप मसाले के साथ ही उसे 10 मिनट अच्छी तरह पहले पका लें। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने यहाँ सोयाबीन को ग्राइंड किया था। आप चाहें तो इसमें ग्रेनुअल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आधा कप पानी डालेंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको कम ज़्यादा जितना भी चाहिए। और इसे ढककर 5 मिनट फिर पकाएंगे। देखिए हमारा सोयाबीन अच्छी तरह गल चुकी है। अब हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। देखिए कलर कितना अच्छा आया है। हमारी ग्रेवी का कलर हमें थोड़ा रेडी चाहिए था, इसलिए हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड की थी। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप वो स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसे अपने डेली रूटीन में भी ऐड कर सकते हैं। और जो नॉन वेज नहीं खाते हैं तो ये उनको तो ज़रूर ही खाना चाहिए। देखिए हमारा सोयाबीन कीमा रेडी हो चुका है। अब हम अपने पाव सेक लेते हैं। पाव के लिए हमने यहाँ तवे पे बटर डाला है। आप चाहें तो घी में भी सेक सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कीमा पाव से ही खाना है। आप चाहें तो रोटी, पराठा या पूरी, नान किसी के साथ भी कीमा को सर्व कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। बट मेरे बच्चों को कीमा पाव के साथ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये पाव के साथ सर्व कर रही हूँ। चलिए अब हम प्लेटिंग करते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उन्हें तो ये ज़रूर खाना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।